Last time we have discussed about vector space, vector subspace, linearly dependent vectors, linearly independent vectors, linear combinations. All we have already defined and discussed in detail. Today we take basis and dimension. Basis and dimension. So first we start, what is basis? Let V be a vector space over the field F. So a non-empty subset B of V is called a basis of V. If and only if B is linearly independent, B spans V. Spans means B generates V. That is, every vector of V can be expressed as a linear combination of the vectors in B. तो मेनली जो है बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि एक V कोई वेक्टर स्पेस है, किस पे डिफाइंड है वो, फील्ड F पर. एक नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है B. वो B जो है उसको हम बेसिस कब कहेंगे, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए. नंबर वन कि B के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, पहली. दूसरा कि B जो है V को जनरेट करे. जनरेट करने वाला होता है कि V का जो हर एक वेक्टर है वो B के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके. Every vector of V can be expressed as a linear combination of the vectors of B. Then we say that B is the basis of V. तो ये ध्यान रखें, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं हम कहेंगे कि B जो है V का बेसिस है. फिर नेक्स्ट आती है डायमेंशन. व्हाट इज डायमेंशन? सिंपल है कि जो बेसिस जो है उस बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं. द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ V. Suppose there are n vectors in B, then the dimension of the vectors dimension of V will be n. तो बेसिस जो है उसमें कितने एलिमेंट है, सपोज 3 एलिमेंट है तो वो 3 उसकी डायमेंशन हो जाएगी वेक्टर की, वेक्टर स्पेस की, और n है तो n. समटाइम्स दिस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस. जब भी किसी वेक्टर की वेक्टर स्पेस की बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट हैं तब हम उसको कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. और यदि इनफाइनाइट है तो फिर उसको कहलाएंगे, वो कहेंगे उसको इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. तो सिंपल डायमेंशन की डेफिनेशन कि बी में कितने वेक्टर है वो चेक कर लेना. जैसे नाउ वी टेक एग्जांपल, शो दैट द वेक्टर्स E1 में क्या है 1 0 0, E2 0 1 0, E3 0 0 1 इन R3 फॉर्म ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस R3 वेक्टर स्पेस है. और एक हमने वेक्टर्स का सेट लिया है E1 E2 E3. तो हमें शो करना है कि ये जो वेक्टर्स का सेट है E1 E2 E3 ये बेसिस है. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करें, टू शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स E1 E2 E3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो सिंपल है, 3 कांस्टेंट लिए मैंने R में C1 C2 C3. अगला स्टेप क्या होगा, C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3 इज इक्वल टू 0. ये अपने 0 लेके चले. C1 E1 की वैल्यू पुट कर दी 1 0 0, E2 की पुट कर दी, E3 की वैल्यू पुट कर दी, उधर 0 में 0 0 0. इसको जब सोल्व करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, C1 C2 C3, उधर 0 0 0. तो इम्प्लाइज C1 0 C2 0 C3 0. तो जब सारे कांस्टेंट 0 आ जाते हैं तो मैंने बताया था वो क्या हो जाते हैं, वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि B में जो वेक्टर्स थे E1 E2 E3 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 3 कांस्टेंट लिए अपन ने और लीनियर कॉम्बिनेशन लिख करके उसको सोल्व किया तो तीनों कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई. तो पहला पार्ट अपना प्रूव हो गया. सेकंड पार्ट कि एनी वेक्टर x किस टाइप का है, x1 x2 x3. R3 में कोई भी एक मैंने जनरल वेक्टर लिया x1 x2 x3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ वेक्टर्स. अब प्रूव क्या करना अपने को कि R3 का कोई भी वेक्टर ले, वो वेक्टर जो है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा. किसकी फॉर्म में, जो वेक्टर E1 E2 E3 है, बेसिस वाले जो वेक्टर्स हैं उनकी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए. तो सिंपल लगा अभी, x ये दिया हुआ अपन ने इसको लिखा x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x1 E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू E3 की वैल्यू पुट कर दी और सोल्व करके x1 प्लस x2 प्लस x3. तो फाइनली ये वही सेट आ गया x1 x2 x3. तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि R3 का कोई भी वेक्टर लिया जाए तो उस वेक्टर को B के जो वेक्टर्स है, B के क्या वेक्टर्स है इसमें E1 E2 E3, तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपल है कि x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3. जैसे भी मैंने यहाँ बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने वेक्टर्स है उतने कांस्टेंट लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट करके ऐड करके उसको लिखते हैं. तो दिस इज द सेकंड कंडीशन. सो बोथ द कंडीशंस ऑफ बेसिस आर सेटिस्फाइड हियर. Hence the vectors E1 E2 E3
फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो ये अपना एग्जांपल कंप्लीट हुआ कि E1 E2 E3 जो कि वेक्टर्स का सेट था वो एक बेसिस है आर क्यूब के लिए। आर क्यूब क्या है? खुद वेक्टर स्पेस है। तो ये अपने को यहाँ क्लियर करना है। अब आपसे पूछा जाए इसकी डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन कितनी होगी? 3, क्योंकि इसके बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? 3 है। तो डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज 3। वी टेक वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल 2, कि लेट V be a vector space of all square matrices of order 2 with real elements। इस V में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जितने भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो सारे इसमें एलिमेंट्स हैं विद, और हमें प्रूव करना है कि दिस V with respect to matrix addition and multiplication of a matrix by a real number, then show that the set of matrices E11 E12 E21 E22 where E11 का क्या मीनिंग है? 1 0 0 0, E12 0 1 0 0, E21 0 0 1 0, E22 0 0 0 1। ये 4 एलिमेंट हैं किसमें? बी में। तो हमें ये कहा गया है कि ये हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 4 एलिमेंट मिल करके बेसिस फॉर्म कर रहे हैं किसके लिए? इस वी के लिए। वी क्या है? उसमें 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का सेट है सारा। जितनी भी 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस बनती हैं रियल उसके एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखना। तो काफ़ी सिंपल है। सॉल्यूशन देखें अपन, हमने स्टार्ट किया C1 C2 C3 C4, 4 मैंने क्वेश्चन लिए, 4 क्वेश्चन लेकर के इनको मल्टीप्लाई किया। तो E11 से C1 प्लस C2 E21 प्लस C3 E21 प्लस C4 E22 इज इक्वल टू 0 मैंने मान लिया। जब ये 0 है तो मुझे प्रूव करना है कि चारों क्वेश्चन की वैल्यू 0 0 आएगी। तो सोल्व करो, C1 को E11 से इंटू करो, E11 ये ना, तो C1 को यहाँ इंटू करेंगे तो C1 0 0 0, फिर प्लस 0 C2 0 0, ऐसे C3 आ जाएगा, यहाँ पे C4 आ जाएगा। चारों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फाइनल शेप ये आएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ, तो C1 C2 C3 C4, और राइट साइड में 0 है। ये 0 क्या है? मैट्रिक्स है। तो 0 0 0 0, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, राइट साइड में 0 0 है ना, यहाँ पे 0 ही है। तो इम्प्लाइज करें तो C1 C2 C3 C4 ऑल द वैल्यूज आर 0। तो काफ़ी सिंपल है। फिर फर्दर देखें अपन कि E1 देयरफॉर E11 E12 E21 E22 आर Li। हमने लिख दिया कि चारों कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर द सेट ऑफ वेक्टर्स E11 E12 E21 E22 इज Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्दर देखें, अब इस V में कोई भी एलिमेंट लें, जनरल एलिमेंट, तो जनरल एलिमेंट जो लेना अपने किस टाइप का होगा? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे होती है? A11 A12 A21 A22। इस टाइप के अपन एक एलिमेंट लिया किसमें? इस V में, इस V में। तो अपन क्या कह रहे हैं कि V का कोई भी एलिमेंट ले लें, उस V के एलिमेंट को ये जो चारों एलिमेंट हैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू A11 E11 प्लस A12 E12 प्लस A21 E21 प्लस A22 E22। ये फॉर्म लिखा मैंने A को। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, पुट करके इसको सोल्व करूँगा तो वापस क्या आ जाएगा? वही A आ जाएगा। आप देखो E11 ये रहा आपका, तो इसको किससे इंटू करना है? A11 से, तो यहाँ A11 आ जाएगा, यहाँ A12 आ जाएगा, यहाँ A21, यहाँ A22, चारों आ जाएंगे, ऐड करेंगे तो वापस ये A बन जाएगा। तो इसका मतलब A को हम कोई भी एक एलिमेंट लिया था अपन ने V में, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ले सकते हैं, इन वेक्टर्स की फॉर्म में। और जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो 4 क्वेश्चन ये की वैल्यू ये 4 यहाँ ले लिया अपन ने, यही ये लेकर के लीनियर कॉम्बिनेशन में देखा, सोल्व किया इसको, तो वापस ये A आ जाता है। कोई मिलाकर दिस इज A। This shows that the E11 E12 E21 E22 span V, मतलब span V means generates V। या हम ये कहें कि every vector of V can be expressed in terms of E11 E12 E21 E22। Hence the set of vectors this form a basis of vector space V। तो ये अपन ने 2 एग्जाम्पल लेकर के बेसिक डायमेंशन को समझने की कोशिश की है। तो ये आप करें, और कोई दिक्कत आती है तो यू कैन डिस्कस विद थ्रू व्हाट्सएप, क्योंकि ये डेफिनेट पूछी जाती है। एग्जांपल लिया मैंने, फिर और आगे हम कुछ होगा इसमें जो नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो थैंक यू।